सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। ओम। कोई मनुष्य हो या पशु हो या पक्षी, कर मन इस देह में आता है, इस देह में, तब हम इस दुनिया को पाते हैं, दुनिया से मिलते हैं। जागृत अवस्था में जब हमारा मन इस स्थूल शरीर में होता है, तब हम आपको देखते हैं, आपसे कुछ सुनते हैं, सुनाते हैं, मिलते हैं, प्यार भी करते हैं, लड़ते भी हैं। ऐसा नहीं कि एक ही व्यवहार करते हैं। पर जब हम जागृत में नहीं होते तो जागृत के लोगों से ना हम मिल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना प्यार कर सकते हैं, ना लड़ सकते हैं, ना दुनिया की बात सुन सकते हैं और ना ब्रह्म की कथा सुन सकते हैं। जब हम जागृत इस देह से संबंध छोड़ देते हैं, तब हम स्वप्न में होते हैं और उतनी देर स्वप्न के लोगों से ही मिलते हैं, उनका हानि लाभ अनुभव करते हैं, उस समय की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, और बीमार होते हैं तो स्वप्न की ही दवा खाते हैं। जागृत की दवा उस समय फायदा नहीं करती। जब हमारा मन न जागृत में होता है न स्वप्न में, तब गहरी नींद में होते हैं, तब हम न हमारे लिए दुनिया होती है, न हम दुनिया के लिए होते हैं। उतनी देर तक हमारा दुनिया से कोई संबंध नहीं रहता। बिना योगाभ्यास के, बिना समाधि के, बिना किसी प्रैक्टिस के हमारी मन की वो हालत होती है, जब हम दुनिया से संबंध नहीं रखते, अपने ही देह से नहीं रखते तो कैसे और से रखोगे। और से संबंध जोड़ने के लिए पहले इस देह से संबंध होना जरूरी है। इस देह में नाओ, मेरे दर्शन कर लो तो 1 रुपया इनाम देंगे। इस देह में आए बिना मेरा लेक्चर सुन लो, मेरी आरती पूजा कर लो, यहाँ की रोटी खा लो, यहाँ के लोगों से लड़कर दिखाओ, पहले देह में ना आओ। अर्थात जब तुम इस देह में आ गए तो इस स्थूल जगत से मिल पाए, और उनका डर, उनका लाभ। जब जागृत में आए तो सांप से डर लगा, शेर से डर लगा, गुंडों से डर लगा, और कोई ताकतवर आके बचाने आ गया तो वो हमें मित्र लगने लगा। आपको लगता है कि नहीं? जब हम संकट में हों, संकट में कब हुए? जब हम देह में आ गए। सांप का डर कब लगा? गुंडों से डर कब लगा? जब हम देह में आ गए। जितनी देर तक देह में नहीं आए, किसी का डर नहीं। और जब डर नहीं तो सहायता की भी जरूरत नहीं। जब शत्रु नहीं तो मित्र नहीं। और ये हमारी एक अवस्था है जब हम इससे जुड़ते हैं। हमारी दूसरी अवस्था है जब इससे तो नहीं जुड़ते, पर स्वप्नों के अपनी दुनिया होती है, हम स्वप्नों के होते हैं।
हमारा देश स्वप्नों का, हमारा देश स्वप्नों का, हमारे लोग स्वप्नों के, हमारे शत्रु और मित्र स्वप्नों के होते हैं। जब हम गहरी नींद में जाते हैं तब हमारा कोई स्वप्न नहीं होता, अर्थात न ये जागृत वाला जगत का संबंध है न स्वप्न वाला, अर्थात दोनों तरह के स्वप्ने, जागृत वाला स्वप्न अनेकता का, स्वप्न वाला स्वप्न अनेकता का, दोनों नहीं होते। कब? जब मन गहरी नींद में होता है। यदि हम क्षण भर को मन और मन के द्वारा जाने हुए जगत को, देखो, मन और मन इंद्रियों द्वारा देखे जाने हुए जगत को जागृत में त्याग कर दें, आमन हो जाएं, सो न जाएं, आमन हो जाएं और देखें, आमन होकर देखें, कोई नहीं होगा हमारे सिवा। स्वप्न में हम भी नहीं, हमारा भी कोई नहीं, पर ध्यान में जब मन नहीं होगा सिर्फ हम होंगे, पर कोई और नहीं होगा। और तो तब है जब मन हो, और तो तब है जब इंद्रियां हों, और तो तब है जब मन की कल्पनाएं हों। मेरे गुरु भाई बोला करते थे, यदि गौर करके देखा तो और को नहीं ठौर है, और नहीं है। तो व्यवहार में जब आओ तो संसार है, देह है, परमार्थ में नहीं है। देखो, परमार्थ सिर्फ दान को नहीं कहते, सिर्फ मंदिर जाने को परमार्थ नहीं कहते। तीन अस्तित्व हैं, प्रातिभाषिक स्वप्नों का, व्यवहारिक जागृत जगत का। जितनी देर हमारे पास मन का अभाव दो तरह से होता है, तत्व ज्ञान से और नींद से। या तो ब्रह्म विचार से, प्रभु के चिंतन से मन अमन हो जाता है। मनस्यमनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। जितनी देर मन अमन हो जाता है, चैतन्य रहता है, मन नहीं। जैसे जितनी देर बर्तन न रहे मिट्टी रह जाए, जब तक कोई बर्तन ना बने तो दूसरे बर्तन से बर्तन कैसे मिलेगा। जैसे तुम देह बने तो मेरे से मिल रहे, किसी से मिल रहे, जितनी देर तुम्हारे देह नहीं तो तुम कैसे मिलोगे। तो दूसरे बर्तनों से मिलने के लिए बर्तन बनना पड़ेगा। जो बर्तन खो गया, फिर मिट्टी को कौन सा बर्तन मिलेगा। तुम अपनी आंखें छोड़ दो, मुझे कैसे देखोगे। रहते हुए भी आंखें नहीं तो देखोगे नहीं, कान नहीं तो सुनोगे नहीं, जबान नहीं तो बोलोगे नहीं, नाक नहीं तो सूंघोगे नहीं, पैर नहीं तो चलोगे नहीं, और ये मन नहीं तो ये इनसे जुड़ोगे नहीं। सबसे पहले तुम्हारे अंदर मन पैदा होता है। मन पैदा हुआ, मन समझो यही है दारो मदार। इसीलिए जीतम जगत के न मनोहियेन, संसार को किसने जीत लिया। संसार के पार कौन गया? जो मन के पार चला गया, जो मन रहित हो गया। और एक मिनट को, और मन ऐसी चीज है जिससे पार होना बहुत कठिन है और सबसे आसान है, सबसे आसान।
जैसे जागृत जगत से पार होने में देर है, स्वप्न जगत से पार होने में क्या नींद खुली गया? मन से पार होने में कोई दिक्कत नहीं, जरा देर में मन गया दुनिया गई। पर आपके मन में देखा सुना हुआ इतना भरा है कि एकांत में बैठोगे ना तब भी दुनिया ही दुनिया, संसार ही संसार। मन जहाँ जाता है सारी दुनिया समेटे फिरता रहता है। ख्यालों में जाए, स्वप्नों में जाए, मंदिर में बैठ जाए, जंगल में चला जाए, जो देखा सुना है सब लिए फिरता रहता है। बहुत बार संतों से छोटी छोटी कहानियाँ सुनते हो, कहानियों में बड़ा सार रहता है, कहानी बड़ी सरल होती है, प्रवचन भी ये बड़ा सरल है, पर सार बड़ा कठिन है। हमने सुना कि एक बार रास्ते में चींटियां मिल गईं, तो चींटियां चींटियों से बात करने लगी। उनका तुम कहाँ रहती हो? उसने कहा मैं शुगर स्टोर जहाँ शक्कर की बोरियां हैं वहाँ रहती हूँ। दूसरी से पूछा तुम कहाँ रहती हो? कह नमक। कैसा लगता है? कह नमक खा खा के बोर हो गई हूँ, दुखी हो गई हूँ। उन्होंने कहा स्वागत है, आप कभी हमारे यहाँ आओ। तय हो गया। तो नमक खाने वाली चींटियां एक दिन शुगर वाली के यहाँ चली गई। उसने सारी जगह घुमाई, खूब बोरियों में घुमाया, सब जगह। फिर जब वो विदा होने लगी, शुगर वाली चींटी ने पूछा शक्कर वाली ने कि बहन कैसा लगा? कहन मुझे तो कोई फर्क समझ में नहीं आया। तो शक्कर वाली चींटी को लगा कितनी बोरियों में घुमाया, खुले, इसको कोई फर्क नहीं समझ आया। तो उसने क्या किया, शक्कर वाली ने नमक वाली चींटियों का मुंह फैला के ऐसे देखा, तो नमक वो वहीं से मुंह में दबाए आई थी, उसको नमक छोड़ा ही नहीं, नमक लिए लिए सब जगह फिरती रही। तो ऐसे ही हम जो मन वाले हैं ना, कहीं चले जाएं, स्वर्ग नर्क कहीं, हम मन और मन के अनुभव लिए फिरते रहते हैं। भजन में भी बैठते हैं ना, तो जो मन के अनुभव हैं वही लिए बैठे रहते हैं। फिर कहते हैं भजन में कहीं कोई खास अच्छा नहीं लगता, भजन में अच्छा क्या लगे, वो नमक की डली तो दबाए बैठे रहते। जो दुनिया को अपने मन में लिए बैठा रहता है, भी कहता है शांति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती। सोने में दुनिया छूटती है, लेकिन तब तुमको अनुभव करने की ताकत नहीं रहती। गहरी नींद में दुनिया छूट गई, कोई चिंता नहीं, लेकिन नींद के कारण तुम सोच नहीं पाए। ध्यान क्या है? अपने मन में से सारी दुनिया निकाल देना, अंत में दुनिया ही नहीं मन को भी निकाल देना, अब बिना मन के होकर अपने चैतन्य स्वरूप का ख्याल करना। फिर देखो वहाँ कोई मेरा तेरा दुख चिंता है, एक बार वहाँ जाए, जैसे आरती में बोलते हैं ना, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। और एक लाइन आती है, आहा एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार। ये इतने दिन कहते कहते एक बार भी नहीं पाए। जब आरती बोलते हैं एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, तो एक बार पा गए हैं या पा जाऊं की बात अभी चल रही है। एक बार नहीं भगवान मिला, एक बार सत्य नहीं मिला,
एक बार मन रहित नहीं हुए, मन ही लिए फिरते रहे। इसलिए एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं उस सत्य को, उस ब्रह्म को, उस अनादि अनंत जन्म रहित सदा एक रस सर्वत्र रहने वाले सत्य को एक बार पा जाऊं। सब में रहने वाला सत्य, सदा रहने वाला सत्य मिल जाए तो सब क्या है। पहले कई बार बताया, कभी कभी पुरानी बात दोहराने में मुझे शर्म लगती है, पर मुझे लगता है तुम्हारे लिए सरल करने के लिए मुझे दोहराना पड़ता है। जरा ध्यान देंगे, सरल करना चाहता हूँ, आम व्यक्ति समझ ले। ये देखो, समझो, ये है और ये मन है, ये मन है, ये मेरा मन है, और समझ लो ये तुम्हारा मन है? और ये समझो जो यहाँ नहीं आए उनका मन है। सबके है ना, जो नहीं आए वो बिना मन के हैं, जो यहाँ आए वो मन के हैं। अच्छा, मैं सुना रहा हूँ तो मेरे मन नहीं है? बिना मन के मैं देह में कैसे आया, आपसे कैसे बात करता हूँ? अब ये जब मन है तभी दुनिया है। अब देखो, कुछ लोगों का ख्याल ये है, गांठ जिसको कहे इसको मन समझ लो, मन। और जिसमें ये गांठें हैं, मेरा मन, तुम्हारा मन, उनका मन, जिसमें रहता है वो एक है, वो सब में रहता है। अच्छा, इस वाले मन में, मेरे वाले मन में एक कोई रहता है ना? अच्छा, तुम्हारे वाले में, अच्छा जो ये नहीं है उनके में कौन रहता है? जैसे इन सब गांठों में एक कपड़ा रहता है, पर यहाँ तुमको गांठ भी दिखती है, ठीक है ना? और गांठों में एक रहने वाला, गांठों में एक रह रहा है या कई रह रहे हैं? गांठें कई हैं या रहने वाले कई हैं? हाँ, देखो, रहने वाला एक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में बराबर रहता है। अच्छा, इस मन में कितना कपड़ा, इस गांठ में कपड़ा कितना है? आधा कपड़ा आधी गांठ। अच्छा, इस वाले में, अच्छा इसमें कितना कपड़ा है और कितनी गांठ है? आधी आधी ना। मान लो बंटवारा हो जाए, लड़ाई हो जाए कपड़े और गांठ में कि तू हमसे अलग हो जा, तो अलग होके कपड़ा रह गया कि गांठ रह गई? गांठ कहाँ गई? अब देखो, सारी दुनिया तब है जब मन है। अच्छा, अब थोड़ा समझदारी की बात और करें। आम सब लोगों के लिए गांठ है, जहां गांठ है, आप सुनते ना, परमात्मा सब जगह है ना? सब जगह परमात्मा है। अच्छा, आप बताओ, कभी भी जब भगवान को मिलने जाते हो, सब जगह है तो मिलने के लिए कहीं जाते हो या अपने यहाँ उसे मिलते हो? आम लोगों की बात पूछता हूँ, आपको भी भगवान का भरोसा कहाँ है?
कभी जाते हो ना कि भगवान के दर्शन करना है या वहाँ पर जाना है, तो भगवान वहाँ रहता है, भगवान उनमें रहता है, थोड़ा थोड़ा संतों में रहता है ना। अच्छा, जो भगवान संतों में रहता है आप में तो नहीं रहता। फिर संतों के पास क्यों जाना? देखो, गंभीरता से लेना। बात मैं बड़ी सरल करता हूं पर बहुत कठिन है। संतों के पास इसलिए जाना कि संतों को भगवान अपने में मिल गया है, इसलिए वो तुम्हारे भीतर रहने वाले भगवान को तुम्हें मिलाएंगे। और कहीं जाओ तुम्हें भगवान कहीं न मिलेंगे। कहाँ नहीं गए तुम? एक बार मिल गए ना। मंदिर में भी जाके कहते हो एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, माने मंदिर में भी साफ कह रहे हो कि अभी तुम हमें मिले नहीं हो। प्रार्थना भी बताती है कि एक बार तुम्हें पा जाऊं, इसका मतलब अभी एक बार भी तुम्हें मैंने नहीं पाया। तो जिन्होंने एक बार पाया है उनमें भी ज्यादा नहीं रहता, तुम में कम नहीं रहता, पर एक बार जिन्हें मिल गया है उनसे तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारे भीतर भी तुम्हें मिला देंगे, इसलिए वहां जाना है। अब मान लो इसको कपड़ा मिल गया है, तभी मैंने कहा था ये मेरा मन है, ये तुम्हारा मन है, ये औरों का मन है, सबके हैं। अब इस मन वाले को, इस मन को वो मिल गया है जिससे मन बना है, जिसमें मन रहता है, जिसमें मन खो जाता है। और खो जाता है, उसको पता चल गया कि मन नहीं रहता, तब भी देखो, अब फिर पूछूंगा, जब गांठ रहती है, देखो तुमसे पूछूंगा, झूठ नहीं बोलना, ये मेरा जहां हाथ है यहाँ क्या है और यहाँ गांठ है, देखो, और यहाँ और यहाँ भी गांठ है। अच्छा, तो यहाँ कपड़ा है, यहाँ क्यों नहीं है? जब सब जगह है। अच्छा, तो ये बता दो, जहाँ गांठ नहीं है वहाँ कपड़ा है, ये तो तुमने देख लिया, क्योंकि यहाँ दिख रही है। जहाँ तुम नहीं हो वहाँ भगवान को देखो। बिल्कुल, जो थोड़ा बहुत दिखता है ना, यहाँ तो कपड़ा तुम्हें दिख रहा है। मैं कहता हूं जहां मन नहीं है वहां तो भगवान तुम्हें मिल ही नहीं सकता। नहीं तो तन और मन की जरूरत क्या है? तुम दीवाल को भगवान से मिला दो, कैसे मिलेगी? जहां मन नहीं है वहां परमात्मा नहीं मिलता। इसलिए मनसैवानुद्रष्टव्यम, मन से ही, मन के रहते ही उसे देखना है जो मन में है। और मन में इतना है कि मन ही नहीं है, 100% पूरा का पूरा वही है। तो एक समय आएगा जब मन में ढूंढोगे तो मन को करना कुछ नहीं है, देखना शुरू करेंगे तो गांठ में क्या मिलेगा? कपड़ा। जहां गांठ नहीं है वहां मिलना कठिन है। इसलिए तो ही संग समाई, तेरे मन में ही, तेरे मन में ही हरि का निवास है रे, तेरे मन में है। अब जहां मन है वहीं हरि है, जहां हरि है वहीं मन है, पर लोगों को मन मिलता है, हरि नहीं मिलता। तुम्हें भी अभी क्या कहा था ना, यहाँ गांठ है, यहाँ गांठ है। अधिकतर लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि कपड़ा यहाँ है जहाँ गांठ है,
वहां भी है। तो और जगह तो तुम भगवान को मानते हो, देखते तो हो नहीं। देखो और बता दूं, सब जगह भगवान है, ये तुम्हारा विश्वास है, अनुभव नहीं है। पर जहां मन है तहां या तो मन मालूम पड़ता है या फिर भगवान मालूम पड़ने लगता है। यही है करामात। यदि मन में किसी को भगवान मालूम पड़ने लग जाए तो मन मालूम पड़ना खो जाता है। मिटाना विटाना नहीं, हटाना नहीं। या तो कपड़े में गांठ दिखती है, कपड़ा नहीं दिखता, और या तो फिर कपड़ा दिखता है तो गांठ कुछ भी नहीं है। इसके हटाने पर जिन्हें कपड़े का भरोसा है वो थोड़ा बच्चे हैं, और जो गांठ बिना हटाए देखते हैं कि यहाँ क्या है, वो समझदार हैं। मन में तुम चैतन्य आत्मा का दर्शन करो, घड़े में तुम मिट्टी को देखना शुरू करो। जिस एरिया में तुम्हें घड़ा मिले, उसी एरिया में, उसी जगह जहां घड़ा तुम्हें दिखाई दे, कमाल तब है जब वहीं मिट्टी देख सको। जहां घड़ा न दिखे वहां मिट्टी क्या देखोगे? जहां घड़ा दिखे वहां जरूर मिट्टी है। तो जहां मन है वहां चैतन्य है, वहां आत्मा है, वहां आप हैं। देखने की कोशिश करो, और जगह तो देख नहीं पाओगे, एक ही जगह है। इसीलिए सबने अंत में कहा अपने मन में ढूंढो, मन में खोजो। हीरा गंवाए गए वो कचरे में, मन में परमात्मा खो गया, गांठ में कपड़ा खो गया। कपड़ा दिखाई देने लगा, गांठ खो गई। अब क्या करना है? गांठ के पहले कपड़ा, गांठ के समय कपड़ा, और गांठ के बाद में भी ये देखो, मन के रहते मैं, मन के पहले मैं, मन के खो जाने पर मैं। जो मैं, और मैं के रहते मैं के खो जाने पे मैं के होने के पहले मैं। ढूंढो। जब मैं का ख्याल आया, आपको तो मैं का ख्याल बना ही रहता है। खूब सोच के बोलना, जल्दी नहीं करना। आपको मैं हूं ये होश लगातार बना रहता है, दिन रात, 12 महीने, 24 घंटे। बोलो। बस मैं का ख्याल ऐसे है जैसे ये गांठ। मैं का ख्याल आया, कहाँ से? जिससे मैं का ख्याल आया, और जिसमें मैं का ख्याल रहा, और जहाँ मैं का ख्याल खो गया, वही मेरा सच्चा मैं है। जो मैं आया, जो मैं आई, देखो, जो मैं हुई, कुछ देर रही, खोई, वो नकली है। जिससे हुई, जिसमें रही, वो असली मैं है। असली मैं का जन्म नहीं होता, असली मैं मरती नहीं। जो कुछ देर रहे, खो जाए, वो नकली। और जिससे नकली हो, जिसमें नकली रहे, जिसमें नकली खो जाए, वो असली। परमात्मा जिससे हो, परमात्मा से सब होते हैं, सब रहते हैं, सब खोते हैं। परमात्मा ना होता है ना खोता है। ये देखना शुरू करो। मैं की ममता त्याग कर, मैं की ममता, मोह। कई बार ममता से हम जांच नहीं करते। एक आदमी ने नकली माला ले ली 500 की, वो 2 रुपए की थी। हमने कहा तो नाराज हो गया, 2 रुपए की कहने से नाराज हो गया। क्यों नाराज हुआ?
500 रुपया लगे हैं, 2 रुपया के सुनते ही धक्का लगता है। वो अपने को अज्ञान में रखना ही चाहता है और वो दूसरों से पूछता है। यदि वो कह दें नहीं ठीक है 500 की है तो ज़्यादा खुश होगा। तुम जिसको प्यार कर रहे हो इसको कोई झूठा कह दे तुम्हें तकलीफ होती है। जिस मैं को तुमने मैं माना है इसके न रहने की बात झूठ सुन के बुरा लगता है। समझ में आया ना? स्वप्न में भी तुम्हारी जो मैं थी ना उसकी ममता थी। उसको सांप काटता कोई गड़बड़ होती तो बड़े परेशान होते। नींद खुल जाने पर चला गया वो पूरा मैं, कोई तकलीफ। जब तक उसमें अहंता और ममता थी तब तक उससे तकलीफ थी। जब बोध हुआ ना अहंता ना ममता, कोई दुख नहीं। इसलिए मैं की ममता छोड़ो। सभी लोग पहले सुनाया करते थे ये मैं बकरा करता है, बकरा मैं करता है। फिर ये भी कहते थे जब बकरे की बलि हो जाती है उसकी तांत निकाल लेते हैं और मुसलमान धुनकी में रुई धुनकते हैं, तब वही कहते थे जो मैं बकरा कहता था फिर तुम 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 बोलने लगता है। अभिप्राय क्या है? जो मैं समय खा जाए, जिस मैं को रोज खा जाता है, जिस मैं को रोज खा जाता है समय, उस मैं को प्यार करते रहना, उसी मैं को मैं मान के मैं कहना, ये बकरे वाली है। इस मैं को मरने दो। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। इसलिए मैं की ममता त्याग कर मैं की करिए जांच। जो मैं सबसे परे हूं 3, 4 और 5। ये मैं सुबह आती है रात खो जाती है, यही मैं है। सीधी पहचान है। जो आए और खो जाए वो मैं नहीं, मैं लगती है, मैं जैसी है। लगती है तो कोई और। गांठ लगती है कौन? हाँ, जिसके होने से गांठ लगती है उसका तो नाम भूल गए। तुम्हारी मैं का जो प्राण है, जीवनम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों का जो जीवन है, सब प्राणियों का जो आत्मा है, सब भूतों में जो बराबर है, वो बराबर वाला मिलता नहीं। जो अलग अलग है ये सब मिल रहा है, ये है लगता है, एक नहीं लगता। उस एक का नाम परमात्मा है, उस एक का नाम ब्रह्म है, उस एक का नाम राम है, उस एक का नाम कृष्ण है। जो एक जगह दिखता है वो तो व्यक्ति है। इसलिए जब एक जगह खड़े को किसी ने कहा भगवान, तो उन्होंने कहा कोई कोई मुझे जानता है, यो माम पश्यति सर्वत्र। अर्जुन कृष्ण को एक जगह खड़ा देखता है, भगवान मानता है, गुरु मानता है, पूज्य मानता है, पर एक जगह खड़ा देखता है। भगवान क्या कहते हैं? कहते जो मुझे सर्वत्र देखता है। तो सर्वत्र हैं या ऐसे ही कल्पना करना है? भगवान सर्वत्र हैं या बुद्धू बना रहे हैं? भगवान एक जगह हैं और कहते हैं सब जगह। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह देखता है, सबको मुझ में देखता है, कोई को मेरे से अलग नहीं देखता। और मुझको कोई ऐसी वस्तु व्यक्ति नहीं जिसमें मुझे न देखे, वही देखता है। और उपनिषद तो ये कहता है जो अपने को, अच्छा जैसे कृष्ण भगवान तैसे तुम जरा सोचो, तुम अपने को सब जगह देख सकते हो? तुम अपने को एक जगह देखते हो या सब जगह?
तो अपने को एक जगह देह के नाते, अच्छा और आगे चलो, मन के नाते कभी यहां कभी वहां, मन के नाते। तो तन का भी अभिमान छोड़ो, मन का भी अभिमान छोड़ो, तब बताओ तुम कहाँ हो। तो या तो तुम्हें लगेगा जैसे मैं बचूंगा ही नहीं, या लगेगा कि मैं सब जगह हूं। जरा मन को छोड़कर देखो, क्यों? तन है यहां, और मन जब आपका आता है तो मान लेता है मैं यहां हूं, अब हूं, इतनी देर तक हूं। पर मन के पीछे जो सत्य है वो कहाँ रहता है? वही तो परमात्मा। को देवा यो मना साक्षी, जो मन के पीछे छिपा है वो मन में भी है, मन के बाहर भी है। बाहर भी है, भीतर भी है, मन में भी है, और जहां मन नहीं, जब मन नहीं, वहां भी है। हम भगवान को भी सब जगह नहीं देख पा रहे, अपने को भी नहीं देख पा रहे। एक बार तुम अपने को सब जगह देखो। ये तरीका कैसे आएगा कि तुम अपने को सब जगह देखो? कल्पना नहीं करना, आप सब जगह हो। देखो भगवान जब कहते हैं मुझे सब जगह जो देखता है, कैसे देखेगा? जरा देखो, भगवान कृष्ण को मान लो, चलो मैं ही को देखो, मुझे सब जगह देखो, कैसे देखोगे? मुझे मंच में देखोगे कि सब जगह? यदि मुझे देह देखोगे तो मुझे सब जगह नहीं देख सकते। और बताऊं, जब भगवान राम को नाग फांस में बांध दिया गया, नाग फांस में फंस गए, तो बंधन किसने काटा? गरुड़ ने। अब गरुड़ को भ्रम हो गया कि जिनका नाम लेके लोग दुनिया के पार चले जाते हैं वो खुद ही फंसे हैं, इनको तो मैंने मुक्त किया। अब राम के देह को गुरु नानक देव जी को जेल में डाल दिया। कोई ये सोचे कि जब एक राजा, दुष्ट राजा जेल में डाल सकते हैं संत को, ये हमें क्या मुक्त करेंगे? कोई संत देह है क्या? राम कोई व्यक्ति है क्या कि नाग फांस में बंधे? हाँ, देह बंधा, और किसी संत का देह न रहा तो क्या वो न रहे? अभी तो तुम संत को भी मर नहीं देख पाते हो, और तो और संत भी शायद अपने को मरते ही देख पाते हैं। ऐसा संत हम दर्शन करना चाहेंगे जो देह की मौत को अपनी मौत न समझे। और यदि देह की मौत को अपनी मौत संत समझता है तो तुम में और संत में कोई फर्क नहीं है। यदि देह के न रहने की चिंता सताती है, ठीक है कि देह नहीं रहेगा। गांठ के न रहने को कपड़ा अपना न रहना माने तो बुद्धू है या बुद्ध है? गांठ का न रहना, कपड़े का न रहना है। ये मेरे मैं का, मेरे ख्याल का, देह का नहीं। देह का न रहना छोड़ो, मेरे मैं के ख्याल का न रहना। मेरे मैं का ख्याल जागृत में रहता है, नींद में नहीं रहता। ये ख्याल का न रहना भी मेरा न रहना नहीं है। ख्याल का होना मेरा होना नहीं है, पर ये ख्याल का होना मुझे सच्चे मैं के जानने का एक अवसर है। यदि ये ख्याल वाला मैं ना होता तो मुझे मरने का ख्याल ना आता, और मैं सत्य को कभी खोज नहीं पाता। इसलिए ये मैं मरने के लिए नहीं मिली, ये मैं भ्रांति के लिए नहीं मिली, ये मैं भ्रांति निवारण के लिए मुझे मिली है। इस मैं को पाकर, इस देह को पाकर मैं जान सकता हूं कि मैं क्या हूं। ये देह नहीं मिले, मैं नहीं मिले तो समझेगा कौन? इसलिए जैसे चिड़िया के आगे शीशा और मनुष्य के आगे, शीशा किसी को भ्रम में डालने के लिए मिला, पर चिड़िया शीशे से भ्रम में पड़ गई, मनुष्य शीशे से मुंह देखकर आनंद लेता है। इसी मन में, इसी देह और मन में ज्ञानी आत्मा का अनुभव करके
इस मन में पड़े हुए रिफ्लेक्शन में अपने मैं को जानकर इससे भिन्न जानना। देखो, आपको चिड़िया को एक अलग भ्रांति, हमें दूसरी। हमें भ्रांति ये है कि मन में जो मालूम पड़ता है यही मैं हूं, तो मन में मालूम पड़ने वाला खो जाता है, शीशे में दिखने वाला हिस्सा खो जाता है। पर शीशे में जो दिखता है वो शीशे के खोने से भी नहीं खोता, ये भी है। तो मन में भी मैं हूं और बिना मन के भी मैं हूं। शीशे में भी मैं ही हूं जो दिखता हूं, और शीशा न रहे, दिखूं नहीं तो मैं नहीं हूं। बोलो, यही। पर यदि शीशा ना हो, पानी भी ना हो, तो तुम देखते मैं हूं। यदि मन ना हो, बुद्धि ना हो, सोच लेना, किसी संप्रदाय के हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, मन बुद्धि ना हो तो तुम सोचते मैं हूं। मैं हूं का सोचना मन बुद्धि के कारण आया, और मन बुद्धि के ही कारण मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, ये हूं, वो हूं, ये आया। इसलिए इस मन बुद्धि के रहते ही मैं का भ्रम हुआ है, और मन बुद्धि के रहते इसको समझकर कि ये प्रतीत होने पर भी ये मैं नहीं हूं, मैं ही इसमें प्रतीत होता हूं मन में, लेकिन जो प्रतीत होता है वो अंश झूठा है, जिसकी इसमें चमक पड़ती है ये मैं सत्य हूं। इसलिए मैं सच्चिदानंद परमात्मा साक्षी कूटस्थ ब्रह्म हूं, ये समझकर जीव धन्य हो जाता है। मैं ये देह हूं या मैं इतना ही हूं, ऐसा सोचते रहोगे तो मृत्यु के बंधन से, नानत्व से, भेद से, भ्रांति से अनेक सत्य तुम देखोगे। अनेक सत्य नहीं है, सब में सत्य एक है, और अनेक की प्रतीति माया के कारण है, और ये भी समझने के लिए, फंसाने के लिए नहीं है। इसलिए इस माया से पार कौन जाते हैं? जो परमात्मा की याद करते हैं, जो सब में छिपे की याद करते हैं। माया में ताम तरंती थे माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी याद करते हैं, मेरी शरण, वो इस मन और तन की माया से पार हो जाते हैं। अन्यथा चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे देवी देवताओं, रामायण की चौपाई याद करो, यन माया वशवर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। ब्रह्मा को भी कहा माया में पड़े, ब्रह्मादि यन माया वशवर्ती, जिसकी माया के बस ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवता, राक्षस सब हैं, जो माया दिखाती है सो देख रहे हैं। माया से परे जो सबके अंदर छिपा है उसकी शरण नहीं जाते, उसकी याद नहीं करते। इसलिए तुम भी जब शंकर भी उसकी याद करते हैं, काहे के लिए? उसको भूलकर शंकर व्यक्ति हो जाते, उसकी याद करते ही शंकर शिव ब्रह्म हो जाते। तुम भी उसकी याद करो तो ब्रह्म हो जाओगे, उसके भूल जाओ तो देह और जीव हो जाओगे। भूल गए तो फंस गए, इसलिए याद किया तो मुक्त हो गए। इसलिए याद है तो आबाद है, अब भूला तो बर्बाद है। इसलिए ये थोड़ा विषय कठिन है, पर क्या करें, हमें आता यही है, हमें यही आता है, और इसी से हमें चैन मिलती है। जब शंकर को भी गड़बड़ हुई तो उन्हें भी याद करनी पड़ी। कोई ऐसा इस धरती पर आया हो जिसे उस एक की याद न करनी पड़े। जो देह और मन में आया एक ही है, उसकी याद करे और तर जाए, और उसको भूल जाए और मर जाए। बस उसको भूलो और मरो, सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। उसकी याद करो और सुख पाओ, और उसको भूलो और दुख पाओ, मरो। और बताओ, इसको अपना बनाओ, इस झूठ को सच मानो और चिंता में फंसो, और इसको सपना समझो, उस सत्य को जानो, मुक्त हो जाओ। एक ही रास्ता है,
और कोई रास्ता नहीं है। वेद कहता है तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अनाय। और भी बताएं, आज भी अभी जब हमारे मन में कुछ आता है तो उस दुख को, मौत के ख्याल को, न रहने की कल्पना को आती है। जब भी देह का ख्याल न रहेंगे, जब भी मन सो जाएंगे, ये सब ख्याल आता है। राम सोते हैं, राम सुबह जगते हैं, राम के देह है और वनवास जाते हैं, राम के देह है, राम के मन है, राम के नींद है, पर राम ये सब होते हुए ब्रह्म है। तो तुम्हारे देह, तुम्हारे मन है, पर क्या तुम्हारे अंदर ब्रह्म नहीं है? पर तुम ब्रह्म को तलाक देकर इनसे रिश्ता बनाए बैठे हो। राम इनके साथ भी हैं, देह के साथ, मन के साथ भी हैं। और संध्या में क्या करते होंगे? वो क्या याद करते होंगे? वो कोई आसमान में रहने वाले खुदा की याद करते होंगे। राम ब्रह्म भी हैं, राम मन भी हैं, राम देह भी हैं, राम सब कुछ भी हैं। ऐसे तुम भी याद करो और मुक्त हो जाओ। इतना ही कहकर अभी समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति।